सभी को नमस्कार। आज हम चैप्टर शुरू करेंगे हमारा भाई ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा चैप्टर है, इससे क्या है, मेन इसकी समस्या क्या है, बच्चे ने इससे डरते हुए ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगा, सबसे बड़ी बात ये। और जो ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारा टॉपिक है, वो सबसे आसान है। एक बार आपने इसको ना क्या करना, आपने भी तसल्ली से समझ लेना भाई। ठीक है, आपको फर्स्ट क्लास में इसका बेसिक जो कंसेप्ट है, बेसिक जो बातें हैं, वो सारी मैं बताऊंगा भाई। आपने उन बातों को एक बार बिल्कुल ईमानदारी से अपना 100% दे करके आपने क्लास देखनी है, तो आपकी गारंटी मैं लेता हूँ भाई 101% आपको ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी। आप कभी लाइफ में ये नहीं कहोगे कि ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल है। और बताओ भाई, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूँ। आपने बिल्कुल ईमानदारी से पूरी क्लास देखनी है, और जब आप क्लास देख रहे हो तो 100% आपका क्लास में होना चाहिए। ऐसा ना हो आपकी क्लास चल रही है आपके सामने और आपका माइंड आउट और कहीं पे। बात समझ में आ गई? आपने वीडियो को देखना है। अब क्या जितनी देर हमारी क्लास चलेगी, 20 मिनट चली है, 21 मिनट, 22 मिनट चली है, तो उतने मिनट आपका जो माइंड है ये 100 का 100% हमारा क्लास में होना चाहिए। इस चीज की गारंटी मैं ले रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में आपको कभी समस्या नहीं आएगी, लाइफ में कभी मार नहीं खाओगे भाई। ठीक है, देखिए भाई, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में आपने एक बात याद रखनी है, साइन, कोस और टेंजेंट। क्या याद रखना आपने भाई? ट्रिग्नोमेट्री में आपने तीन बातें याद रखनी है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में तीन दोस्त आपके भाई, तीन दोस्त आपने बनाने हैं। कौन से दोस्त है? नंबर 1 है साइन थीटा, दूसरा है कोस थीटा, तीसरा हमारा टेंजेंट थीटा भाई। ठीक है, थीटा को मैं बोलता नहीं हूं क्योंकि लोग इसे डरते बिल्कुल, साइन थीटा बिल्कुल को नहीं आई बकले में। आपने, मैं क्या बता रहा हूं, आपने बस इस क्लास को देखना ईमानदारी से, आराम से। ट्रिग्नोमेट्री में आपका कभी भी संगत नहीं होगा, और आप खुद कहोगे ये बात कि सर ट्रिग्नोमेट्री तो बिल्कुल आसान थी। सबसे पहले आपने अपने ट्रिग्नोमेट्री में तीन दोस्त बनाने हैं। कौन से भाई? साइन, कोस, टेंजेंट भी। कौन सा है? साइन, कोस, टेंजेंट। आपने मेरे साथ बोलना है साइन, कोस, टेंजेंट भी। उसके बाद आपने क्या करना है, ये तीन डंडे लगाने भी। ठीक है, आपको मैं सिखाता हूं क्या। लंबा आदमी, लंबा का मैंने लिया लेवी, लंबा आदमी, आदमी का मैंने लिया आ, लंबा आदमी, लंबा काम, काम का मैंने का ले लिया भाई, काम करके आया भाई। ठीक है, कह ले लिया इसका भी मैंने, काम का कह ले लिया। आपने क्या करना भाई ट्रिग्नोमेट्री में? सबसे पहले हमारे तीन दोस्त है। कौन से हैं? साइन, कोस, टेंजेंट। कौन से है? साइन, कोस, टेंजेंट। उसके बाद में आपने क्या बात याद रखनी है कि लंबा आदमी लंबा काम करके आया, लंबा काम करके भाई, ये काम करके आया। देखिए भाई, क्या याद रखना आपने भाई? लंबा आदमी लंबा काम करके आया, आया आएगा। देखो गलती होगी ना, ये गलती आपने नहीं करनी है, तो यहां पे क्या आएगा हमारा भी? आया का आ ले लेंगे भाई। अब बोलो, बस समझ में आई? मैंने आपको देखो, मैंने दोनों चीज क्या लिखी है? गलत लिखी है। क्यों लिखी है? क्योंकि मैंने जो बात बोली ना वो आपने पकड़नी। क्या मैंने कहा भाई? देखिए, लंबा आदमी लंबा काम करके आया, पहले वाले शब्द मैंने लिए बेटा। इसमें मैंने कह लिया, उसमें मैं ले लिया था काम में, तो मैं यहाँ पे कहता नहीं, हमने काम का सिर्फ कह लेना है, काम करके का कह लेना है, आया का सिर्फ आ लेना है। ये गलती नहीं करनी अपने पेपर में जो अभी मैंने आपको बताई है। बोलो, बात समझ में आई? बच्चे गलती कहां पे करेंगे? सर आपने बताया था लंबा आदमी लंबा काम करके, जो अभी मैंने जस्ट की, वो क्यों की गलती मैंने? ताकि आप पेपर में गलती ना करें। ये बात आपने याद रखनी हुई। क्या बात याद रखनी है? साइन, कोस, टेंजेंट, साइन, कोस, टेंजेंट। दूसरी बात क्या होता है आपको भाई? लंबा आदमी लंबा काम करके आया। अब देखिए भाई, साइन का जो उल्टा होता है वो था कोसिकेंट भी। क्या होता है? कोसिकेंट। उल्टा बताया मैंने, इसका उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? जो क है हमारा ऊपर चला जाएगा और ले हमारा नीचे आ जाएगा भाई। ठीक है, कोस का उल्टा था सीकेंट भी। क्या होता है? सीकेंट। कोस का उल्टा था उल्टा कर देंगे तो क्या हमारा क्या ऊपर चला जाएगा, ए हमारा आ हमारा नीचे आ जाएगा भाई। बोलो, बात समझ आई? इसका उल्टा क्या था भाई? टेंजेंट का उल्टा हमारा था कोट भाई।
तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आ हमारा ऊपर चला जाएगा और ले हमारा नीचे आ जाएगा भाई। देखिए सबसे पहले 3 बातें याद रखनी, कुछ कुछ ही, साइन कोस टेंजेंट, साइन कोस टेंजेंट। उसके बाद में क्या बात याद रखनी है, लंबा आदमी लंबा काम करके आया। सभी के पहले पहले वाले शब्द, पहले जो अंक है अक्षर है जो हमारा पहला शब्द है वो ले लेंगे। लंबा का क्या ले लिया, ले। आदमी का क्या ले लिया, आ। लंबा आदमी लंबा, लंबा फिर क्या ले लिया, ले। काम का क्या ले लिया, कह। करके का क्या ले लिया, कह। आया का क्या ले लिया, आवे। बोलो अब उसके बाद आपको क्या होता है, मैंने साइन का जो उल्टा होता है क्या होता है, कोसिकेंट। कोस का उल्टा होता है सीकेंट और टेंजेंट का उल्टा क्या होता है हमारा भाई, कोट होता है। बोलो भाई ये बात समझ में आएगी। अब इनका यूज कहां पे होगा, ये क्या चीज है वो देखिए। आपने 5वीं 6ठी क्लास में एक त्रिभुज आपने देखी होगी भाई, आपने एक त्रिभुज का नाम सुना होगा जिसका नाम क्या होता है, जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है। क्या होता है, 90 डिग्री का। ए बी और सी ले ली भाई, कौन सी त्रिभुज हमारी भाई, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कौन सी होती है, जिसके अंदर एक कोण कितने डिग्री का होता है हमारा भाई, 90 डिग्री का हमारा होता है। ठीक है अब देखिए ये जो होता है वो हमारा होता है लंब। ठीक है ये जो हमारा होता है वो होता है कर्ण। ठीक है ये जो होता है ये हमारा होता है आधार भी। ठीक है इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे बेस। ये हमारा क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज हमारा रहेगा। ठीक है इंग्लिश बोले बच्चों के लिए हमारा हो जाएगा भाई। देखिए अब आपको मैंने क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज होती है जिसके अंदर एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये लगा दे इसको मैं बंद कर दूं जब क्या बता आपको मैंने भाई, समकोण त्रिभुज ऐसी त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 का, 90 डिग्री का। उसके अंदर क्या है, ये हमारा कर्ण होता है, ये हमारा लंब होता है और ये हमारा आधार होता है भाई। ठीक है अब देखिए ले का मतलब क्या है, लंब। कै का मतलब क्या है, कर्ण। आ का मतलब क्या है भाई, आधार। 3 चीज हमारे पास में है, ले का मतलब लंब, आ का मतलब आधार और कै का मतलब है कर्ण। इसका मतलब क्या है, जो हमारा साइन होता है वो क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। उसको क्या बोलेंगे, साइन। लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। देखो लंब बटे में आधार क्या है, टेंजेंट। और आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा भाई। ये 3 बातें याद रखनी है आपने। सबसे पहला देखिए भाई, लंब बटे कर्ण हमारा साइन, आधार बटे कर्ण हमारा कोस और लंब बटे आधार हमारा क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है और ये हमारे क्या है, नीचे वाले इनके उल्टे। बोलो यहां तक बात समझ में आएगी भाई। यहां तक को डाउट भाई, कोई बात समझ में नहीं आई बताओ, दोबारा देखिए एक बार फिर भाई। सबसे पहले आपने 3 दोस्त बनाने हैं ट्रिग्नोमेट्री में, कौन से, साइन कोस टेंजेंट भाई। साइन कोस टेंजेंट अगर आप नीट लगा करके 4 से 5 बारी, 4 से 5 बारी का नाम लोगे, साइन कोस टेंजेंट आपके माइंड में सेट हो जाएंगे भाई। ठीक है आपने 4 से 5 बार बोलना है साइन कोस टेंजेंट, साइन कोस टेंजेंट, साइन कोस टेंजेंट, आपके याद हो जाएंगे। फिर क्या बोलना है, लंबा आदमी लंबा काम करके आया। यानी क्या कहा इसने, कोई लंबा आदमी था, बहुत लंबा आदमी था और उसने बहुत उसके बाद क्या किया, लंबा क्या था आदमी, और उसने क्या किया, लंबा ही काम कर लिया उसने भी। बात समझ में आएगी, लंबा आदमी था और लंबा काम करके आया। तो इसका मतलब क्या है, साइन हमारा क्या है, लंब बटे में कर्ण। कोस हमारा क्या है, आधार बटे में कर्ण। टेंजेंट हमारा क्या है, लंब बटे में आधार। और ये हमारे से भी इसके क्या हो जाएंगे भाई, उल्टे हो जाएंगे। बोलो यहां तक बात समझ में आएगी भाई, यहां तक को डाउट है। अब देखिए भाई एक तो आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है, ये सभी हमारे काम आएंगे भाई। उसके बाद में आपने क्या चीज याद रखनी है, जो आपको अभी मैंने बताई, क्या, हमारी समकोण त्रिभुज हुई। समकोण जो त्रिभुज होती है उसके अंदर एक कोण हमारा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। जैसे मैंने लिया ए बी और सी। ठीक है ये हमारा क्या है, आधार। ये हमारा क्या है, लंब। ये हमारा क्या है भाई, कर्ण। ठीक है इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, इसको क्या बोलेंगे, बेस भी, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर भी। ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। ठीक है
अब आपने छठी क्लास में एक चीज सीखी होगी भाई, समकोण त्रिभुज के अंदर भाई, अगर आपको याद हो मैं क्या पाइथागोरस प्रमेय भाई, याद आया कुछ भी आपने भाई, पांचवी छठी क्लास से शुरू हो जाते हुए पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के अंदर भी क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय के अंदर हमारा भी जो कर्ण का जो स्केयर होते हैं वो बराबर होता है किसका भी, लंब का स्केयर प्लस में आधार का स्केयर। ये बात आपने याद रखनी, बोलो बात समझ में आएगी भैया तक भाई। अगर आपने जो मैंने अभी 1 मिनट पहले जो बातें बताई हैं, साइन कोस टेंजेंट, लंबा आदमी लंबा काम करके आया, नंबर 1 बात। दूसरी बात क्या है, जो आप छठी क्लास से पढ़ते हुए लग रहे हो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्केयर बराबर है लंब का स्केयर प्लस में आधार का स्केयर हुई। अगर आपको ये 2 बातें याद होगी भाई, आपके माइंड में सेट होगी, तो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री अब 0 होगी, बिल्कुल आराम से कर पाएंगे अभी। ये 2 बातें आपने याद रखनी है। पहले वाली बात कौन सी थी, साइन कोस टेंजेंट, लंबा आदमी लंबा काम करके आया। दूसरी बात आपको क्या होता है, मैंने पाइथागोरस प्रमेय जो हम छठी क्लास से पढ़ते हुए लग रहे हैं, छठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं आपने क्या है कंटिन्यू इनको 5 साल पढ़ाया भी ये इसको, तो ये बात आपने याद आपको होगी, अगर नहीं है तो उसको याद करना। क्या, जो कर्ण का स्केयर होता है भाई वो किसके बराबर होता है, लंब का स्केयर प्लस में आधार का स्केयर के बराबर होता है भाई। ठीक है, ये यूज कैसे होगा, हमें क्या दिया मिलेगा भाई, किसी समय हमें आधार दिया मिलेगा कितना 12 सेंटीमीटर भी, किसी समय हमें लंब दिया मिलेगा कितना 5 सेंटीमीटर भी। अब देखिए इसका यूज कैसे होगा। अभी आपको क्या बताया मैंने, कर्ण का स्केयर, कर्ण कितना हमारा भाई ए और सी, तो मैं क्या लिखूंगा ए और सी का स्केयर भाई बराबर क्या, देखो लंब का स्केयर, लंब देखो हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्केयर प्लस में आधार का स्केयर, आधार कितना हमारा 12 सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा 12 का स्केयर हुई। ठीक है, 5 का स्केयर किया 25, 12 का स्केयर किया 144 हुई, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 169 हमारा हो जाएगा। अब जो एसी का जो स्केयर है वो वहां पे अगर उसको इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे भाई स्केयर को, तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, और जो 169 होता है हमारा किसका वर्गमूल होता है 13 का, तो यहां से हमारे पास में ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। बोलो भाई ये बात समझ में आएगी सभी को। तो हमारे पास में ये आ गई थी 13 सेंटीमीटर, जो कर्ण है हमारा कितना आ गया 13 सेंटीमीटर भी। पाइथागोरस प्रमेय का यूज ऐसे होगा, हमारे पास में 3 चीज है, कर्ण लंब और आधार, 3 में से कोई 2 दे देगा, एक आपसे पूछ लेगा, तो आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके तीसरी चीज आराम से निकाल सकते हो। 3 भुजा हमारे पास में है, कोसी कोसी कर्ण है, लंब है और आधार है, 3 भुजा में से कोई 2 आपको दे देगा और एक आपसे पूछ लेगा, तो कैसे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा भाई। यहां तक बात समझ में आएगी, बोलो देख लो एक बार भी, या कुछ बताना है, बड़े बच्चे हो गए आप तो आ गया हुआ नॉर्मल बात है। फिर भी अगर कोई डाउट हो आपको हो भी, बात समझ में ना आए कुछ भी, तो आप कमेंट कर लेना। अब देखिए भाई यहां तक हमने पहले कर्ण हमने निकाल लिया भाई, ठीक है। अब आपसे क्या पूछेगा यहां से भाई कि टेंजेंट ए की वैल्यू ज्ञात करो भाई, टेंजेंट ए हमसे पूछ लिया, या फिर आपसे पूछ लेगा टेंजेंट थीटा ज्ञात करो। तो टेंजेंट अब देखो सबसे पहले इधर आ जाओ भाई, साइन कोस टेंजेंट, साइन कोस टेंजेंट, टेंजेंट हमारा कौन सा था तीसरा। उसके बाद क्या था लंबा आदमी लंबा, लंबा का मतलब क्या था लंब, ठीक है। लंबा आदमी लंबा काम करके आया, आया मतलब क्या है आधार, इसका मतलब क्या है टेंजेंट हमारा क्या होते हैं लंब बटे में आधार। ये बात आपने याद रखनी है, जो अभी आपको मैंने बताई वो यहाँ पे काम आएगी। लंब देखो कितना हमारा, लंब हमारा है 5, आधार हमारा है 12, तो 5 बटे 12 हमारा क्या गया भाई आंसर आ गया। बोलो बात आई समझ में। बस डायरेक्ट आपसे यही पूछेगा भाई, आपसे पूछ लिया क्या साइन ए की वैल्यू निकालो भाई, साइन ए, साइन ए आपसे पूछ लिया, साइन ए अगर निकालेंगे तो साइन क्या था हमारा भाई, सबसे पहला क्या था हमारा लंब बटे में क्या था कर्ण भाई, सबसे पहला था ना हमारा लंब बटे में
कर्ण। तो लंब देखो कितना हमारा, लंब 5 है, कर्ण कितना है 13, तो 5/13 हमारा आंसर आ गया भाई। ठीक है, आपसे पूछे कोस ए की वैल्यू निकालो भाई, तो कोस हमारा क्या था, आधार बटे में कर्ण। आधार कितना हमारा 12, कर्ण कितना हमारा भाई 13, 12/13 हमारा आंसर आ गया भाई। बोलो, बात समझ में आई? तो डाउट है आपको क्या है इसमें, दो ही बातें याद रखनी है। पहली बात कुछ आपको बताई मैंने, साइन कोस टेंजेंट, उसमें क्या था, साइन कोस टेंजेंट में लंबा आदमी लंबा काम करके आया, अगर काम करके आया है तो वहां से हमें साइन कोस टेंजेंट तीनों की वैल्यू मिल जाती हुई, मिलने के बाद में फिर आपने पाइथागोरस प्रमेय से 3 भुजाओं में से कोई 2 भुजा आपको दे रखी होगी, तीसरी आपने निकालनी है। अब 2 दे रखी है तो तीसरी हमारा में बिल्कुल आराम से निकाल पाएंगे। जब किसके द्वारा निकालेंगे, पाइथागोरस के द्वारा। अगर आपने ये निकाल ली उसके बाद में तो आपसे कुछ पूछ ले भी, कुछ भी पूछे वो आप बिल्कुल आराम से निकाल पाएंगे भी। बोलो, बात समझ में आई? तो डाउट भाई, यहां तक मैंने इसका बेसिक आपको करवा दिया भाई। अब इसके जो सम है आपके पेपर में जो सम आते हैं वो किस टाइप के आते हैं, अब इसके सम देखिए भाई। देखिए भाई, इस टाइप के सम हमारे पेपर में हमको मिलेंगे देखने को भाई। क्या दिया इसने, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण जो बी है वो क्या हमारा है, समकोण है। ए बी की वैल्यू हमारे पास में 24 सेंटीमीटर है, बी और सी की वैल्यू हमारे पास में 7 सेंटीमीटर है। देखिए सबसे पहले एक ट्रायंगल में दी गई है त्रिभुज ए बी सी, जिसके अंदर जो बी है वो हमारा क्या है, समकोण बी। बी हमारा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अब देखिए हमें क्या दिया है, ए और बी हमारे पास में जी 24 सेंटीमीटर। ए और बी हमारा ये क्या है, आधार, और आधार हमें कितना दिया है 24 सेंटीमीटर भी। ठीक है, बी और सी 7 सेंटीमीटर है, बी और सी 7 सेंटीमीटर है। ये हमारा क्या है, लंब भी कितना है 7 सेंटीमीटर, और ये हमारा क्या है, कर्ण भी, जो हमारे पास में नहीं है, जो हमें निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर भी आपको मैंने क्या बताया था, पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे भी सबसे पहले। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहा था, पाइथागोरस ने भी आपको भी कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर किसके है, लंब का स्क्वायर वही प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण हमारे पास में नहीं है, यानी AC का स्क्वायर वही, लंब हमारे पास में है 7 का स्क्वायर प्लस में आधार हमारे पास में है 24 वही, 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या तो 49 वही, 7 का स्क्वायर क्या तो 49, 24 का स्क्वायर करेंगे तो वही 576 है, कितना जाएगा 576। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, AC हमने निकालनी पड़ेगी, तो 5 इस राशि में ये प्लस कर देंगे भाई। देखो 9 और 6 15, ठीक है, 7 और 4 11 और 1 12, 5 और 1 6, कितना आया 625। तो ये हमारा जो स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट, यहाँ पे क्या है हमारा भाई AC। तो 625 किसका वर्गमूल होता है, किसका वर्ग होता है हमारा भाई 25 का। तो यहां से AC की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात ये भी, यहां तक अगर आपको बात समझ में आएगी तो हम आगे कर पाएंगे, अदरवाइज हम आगे नहीं कर पाएंगे। यहां पे हमारे पास में कर्ण की वैल्यू आ गई थी 25 सेंटीमीटर। दोबारा देखिए, सबसे पहले में क्या दिया गया है, त्रिभुज दी गई है ABC, जिसके अंदर B हमारा क्या है, समकोण है। उसके अंदर ये हमारे B और जो C है वो हमारा क्या है भाई 7 सेंटीमीटर। आधार हमारा कितना है 24 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा कर्ण का स्क्वायर बराबर किसको होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास में नहीं है, AC का स्क्वायर भी, लंब हमारे पास में है 7, तो ये ठीक है देता हूँ, 7 का स्क्वायर किया तो हमारा भाई 49, आधार हमारे पास में है 24 है, 24 का स्क्वायर किया तो 576 है, 49 में 576 प्लस किया कितना आ गया भाई 625, और 625 किसका वर्ग होता है हमारा भाई 25 का। तो हमारे पास में कर्ण की वैल्यू कितनी आएगी जी 25 सेंटीमीटर। बोलो, यहां तक कोई डाउट, किसी बच्चे कोई बात समझ नहीं है, बताओ भाई। अगर यहां तक बात समझ में आएगी तो आगे चलेंगे भी। अब आपको पेपर में क्या देगा, आपसे क्या पूछेगा वो देखिए भाई। अब पेपर में आपसे क्या पूछेगा, साइन A की वैल्यू ज्ञात कीजिए भाई, साइन A ज्ञात कीजिए। साइन A हमारा सबसे पहला था, क्या था हमारा भाई, लंब बटे में कर्ण।
क्या था हमारा, लंब बटे में कर्ण भी। तो लंब कितना हमारा 7 है, कर्ण कितना हमारा है 25 है। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी 7 बटे में 25, कितनी आएगी 7 बटे में 25। दूसरा आपसे पूछ लेगा कोस ए की वैल्यू कितनी निकालो भाई, क्या पूछे है कोस ए की वैल्यू। तो कोस हमारा क्या था, दूसरा क्या था हमारा आधार बटे में कर्ण भी। तो ये हमारा था भाई आधार बटे में कर्ण। आधार कितना हमारा 24 है, 24 बटे में 25 है, ठीक है। फिर आपसे ये पूछ लेगा टेंजेंट ए की वैल्यू निकालो भाई। तो टेंजेंट हमारा तीसरा था ना, क्या था हमारा भाई लंब बटे में आधार। लंब कितना हमारा भाई 7 है, आधार हमारा कितना है 24 है। तो 7 बटे में 24 है। इनमें से कुछ भी आपसे पूछे भाई तो आप सेकंड में उसका आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, 1 2 3, तीन भुजाओं में से कोई भी दो भुजा आपको दे देगा, एक आपसे पूछेगा वो आप निकाल देंगे। उसके बाद में साइन देखिए भाई, साइन ए पूछ लिया, साइन हमारा क्या होता है लंब बटे में कर्ण भी। तो लंब बटे लंब का हमारा कितना है 7, कर्ण कितना है 25, 7 बटे में 25। वो साइन का उल्टा क्या होता था आपको मैंने कोसिकेंट, कोसिकेंट पूछे तो इसका उल्टा कर देंगे, 25 बटे 7 हमारा आंसर आ जाएगा। कोस ए, कोस हमारा क्या होता है आधार बटे में कर्ण। आधार कितना देखो 24 है, बटे में कर्ण कितना है 25, 24 बटे में 25 आएगा भाई। और कोस का उल्टा मैंने आपको क्या था सीकेंट, उल्टा करेंगे तो सीकेंट एक वैल्यू हुई 25 बटे में 24 है। आगे देखिए भाई टेंजेंट ए। अब टेंजेंट ए हमारा क्या होता है लंब बटे में आधार, क्या होता है लंब बटे में आधार। लंब कितना है 7, आधार कितना है 24, 7 बटे 24 है। और टेंजेंट का उल्टा क्या था कोट भाई, कोट ए अगर पूछे तो 24 बटे में 7, ये हमारा आंसर आ जाएगा अभी। यानी आपको मैंने 3 दोस्त आपके बताए थे कोसे कोसे साइन कोस टेंजेंट भाई, और इनका उल्टा आपको मैंने बता दिया। तो इन 6 में से कोई भी एक आपसे पूछ लेगा तो आप बिल्कुल आराम से निकाल पाएंगे मेरे हिसाब से। तो यहां तक मैंने बिल्कुल डिटेल से आपको बात बता दी भाई। यहां तक किसी बच्चे का फिर भी कोई डाउट हुई, कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट कर लेना भाई कि सर मेरे को यहां से ये बात समझ में नहीं आई, तो आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी आगे जो इसके जो सम बनेंगे, आगे जो इसकी टाइप बनेगी, जो टाइप आपके पेपर में आती हुई वो सभी टाइप आपको कराएंगे। एक भी टाइप ऐसी नहीं छोड़ेंगे जो आपके पेपर में आए और आपको ना आए हुई, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी क्लास होगी सभी क्लासेज में इसकी सारी टाइप प्लस में ट्रिक भी, इसकी ट्रिक भी आपको कराएंगे, ठीक है। तो ऐसा कराएंगे कि आप इसका जो आंसर है सेकंडों में निकाल पाएंगे। वो कैसे निकालोगे, क्योंकि पेपर के अंदर तो टाइम की वैल्यू होती है, जितने कम टाइम में आप मैथ और रीजनिंग कर पाओगे तो उतना ही जल्दी आपका जो आपका सिलेक्शन होगा भाई, ठीक है, और आप पेपर को क्रैक कर पाओगे। बात समझ में आ गई भाई। यहां तक फिर भी कोई बच्चे को डाउट भी, कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट कर लेना। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, आपको क्लास समझ में आ रही है तो आपने लाइक करना क्लास को भी, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में, शेयर जरूर किया करो वीडियो को, ठीक है। और जहां से आप वीडियो देख रहे हो आपकी लोकेशन भी डाल देनी है आपने कि सर मैं आपकी जो वीडियो है फला फला जगह से देख रहा हूं, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू।